हे गाइस, दिस इज तनुश्री एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं कि ये चैनल मैंने कुछ महीनों पहले शुरू किया था अपनी स्टार्टअप जर्नी को डॉक्यूमेंट करने के लिए, बट क्योंकि मैंने अभी कुछ ही समय पहले अपनी कंपनी बेच दी, सो नाउ आई हैव पिवटेड दिस चैनल टू इंक्लूड मोर एजुकेशनल प्रोफेशनल वीडियोज और समटाइम्स आई लाइक टू शेयर माय पर्सनल वीडियोज एज वेल। सो इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन प्लीज डू कंसिडर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये वीडियो पार्ट है मेरी MS इन US एप्लीकेंट सीरीज का, जहां पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज की कैसे आप एक इफेक्टिव SOP या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्राफ्ट कर सकते हैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज लाइक द लव लेटर दैट यू राइट टू योर यूनिवर्सिटी। इट्स द ओनली चांस दैट द यूनिवर्सिटी गेट्स टू नो यू एज अ पर्सन इन योर ओन वर्ड्स। तो ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी एजुकेशन प्रोसेस एप्लीकेशन का। और ये जो मैं आपके साथ आज टिप्स शेयर करने वाली हूँ ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्योंकि इन्हीं मेथड्स को, इन्हीं टिप्स को फॉलो करके मुझे, मेरे हस्बैंड, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोगों का बहुत सी टॉप यूनिवर्सिटीज से एडमिशन लेटर्स आए हैं, लाइक कॉर्नेल, UT ऑस्टिन, टेक्सास A&M, जॉर्ज टाउन, कार्नेगी मेलन। सो ये ऐसा नहीं है कि बिना ट्राइड एंड टेस्टेड मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रही हूँ, ये हमने भी फॉलो किया एंड आई रियली होप दैट यू फाइंड दीज टिप्स हेल्पफुल एज वेल व्हेन यू आर राइटिंग योर SOP लिखने के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग स्किल्स चाहिए। मतलब आपको इतनी ब्यूटीफुली अपनी स्टोरी क्राफ्ट करनी है कि एक यूनिवर्सिटी कंपेल हो जाए कि आप ही को स्टूडेंट लेना है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए आप 5 कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं तो आप जेनेरिक SOP बनाने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, वरना आप अपना केस अपने हाथों से ही खत्म कर देंगे। बहुत जरूरी है कि आपका SOP हर एक यूनिवर्सिटी के लिए यूनिक हो और उसमें उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी रिलेटेड यूनिक एलिमेंट्स आप जरूर से लिखें, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी स्टोरी टेलिंग करते करते आपको यूनिवर्सिटी को भी स्पेशल फील कराना है, आपको शो करना है दैट यू हैव डन योर होमवर्क, यू नो अबाउट द यूनिवर्सिटी एंड हाउ यू आर कनेक्टिंग योर फ्यूचर गोल्स विद व्हाट द यूनिवर्सिटी हैज टू ऑफर। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको हर एक यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली क्राफ्ट करें। यहाँ पे अगर किसी यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं दी है तो मैं एडवाइस करूंगी कि एक या 2 पेजेस से ज्यादा लंबा SOP बिल्कुल भी ना रखें और जनरली उसको 4 to 5 पैराग्राफ्स में अपना रैप अप करें। बट अगर किसी यूनिवर्सिटी ने आपको स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी हैं तो प्लीज उसको फॉलो करें। SOP के फर्स्ट पैराग्राफ में आपको अपनी यूनिक स्टोरी के बारे में बताना है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसिडेंस हुआ हो या कोई कैसे आप इस फील्ड में आए, व्हाट लेड यू, व्हाट इंस्पायर्ड यू या व्हाट मोटिवेटेड यू टू गेट इनटू दिस फील्ड, और किस चीज से आपका इंटरेस्ट बना एजुकेशन की तरफ पे और क्यों आपको लगा कि यही आपके लिए राइट फील्ड है। बेसिकली आपको अपनी स्टोरी की शुरुआत करनी है इस फर्स्ट पैराग्राफ से, और यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट लाइन है, ट्राई टू मेक इट वेरी कैची, बिकॉज दिस इज सिमिलर टू जब आप मूवी देखने जाते हो तो अगर मूवी की शुरुआत अच्छी होती है या उसकी फर्स्ट लाइन अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली व्यूअर का इंटरेस्ट कैप्चर हो जाता है। तो सिमिलरली आपको ये आइडियोलॉजी अपने SOP में भी लगानी है कि आपको एक कमेटी मेंबर का अटेंशन ग्रास्प करना है आपकी एप्लीकेशन को लेके। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी शुरुआती लाइन काफी कैची हो, तो उस पर थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। बट बेसिकली आपको अपनी यूनिक स्टोरी बतानी है कि आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जहां पे आपने जिसने आपका कैरेक्टर बिल्ड किया हो या जिसने आपको मोटिवेट किया हो, इंस्पायर किया हो इस फील्ड में जाने के लिए, उसके बारे में आप बता सकते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ में। अगले 2 पैराग्राफ्स में आपको अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताना है, अपने अचीवमेंट्स की स्टोरीज के बारे में बताना है और उससे आपने कौन से वो स्किल्स डेवलप किए जो आपको आपके करंट प्रोफेशन या जो भी आप फील्ड ऑफ स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें एक एडेड एडवांटेज देते हैं। बेसिकली देखिए, ये रेज्यूमे नहीं है, रेज्यूमे और इसको प्लीज मिक्स मत करिएगा। रेज्यूमे में आप अपने अचीवमेंट्स लिखते हैं लेकिन एक 1 लाइनर फॉर्मेट में। उन्हीं अचीवमेंट्स को जब आप अगर अपने SOP में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप उसके पीछे की स्टोरी बताएं और उसके एडेड एलिमेंट्स बताएं कि उस अचीवमेंट से या उस प्रोजेक्ट से या इंटर्नशिप से जो भी चीज आप लिख रहे हैं उससे आप में कौन सी वो स्किल डेवलप हुई जिसने आपको आपके इस फील्ड में हेल्प किया प्रोफेशनली, या अभी जो आप मास्टर्स में
अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें वो आपको कैसे हेल्प करेगा। तो इस तरीके से दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एक्सपैंड ऑन द बेस स्टोरी ऑफ ऑल योर अचीवमेंट्स जो आपने रेज्यूमे में लिखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपने प्लेसमेंट सेल में, आप मान लो प्लेसमेंट सेल के हेड रहे हो, तो आप उसके बारे में बता सकते हो दैट इट हेल्प यू डेवलप योर लीडरशिप स्किल। या मान लीजिए आपने किसी डिबेट क्लब के पार्ट रहे हो या डिबेट क्लब में पार्टिसिपेट किया हो, कोई अवार्ड जीता हो, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं दैट इट हेल्प यू डेवलप योर कम्युनिकेशन एंड ओरल एडवोकेसी स्किल्स। तो इस तरीके से यू हैव टू बैक ऑल योर अचीवमेंट्स और whatever the highlighted achievements that you want to mention in your SOPs with what skills you also developed with them and how it enhanced you as an individual. अब आते हैं लास्ट पैराग्राफ या लास्ट सेक्शन ऑफ योर SOP में, जहां पे आपको एक्सप्लेन करना है why you want to do this particular course from this university and why you are a good fit for this particular course. यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है आपका होमवर्क ऑन द यूनिवर्सिटी, इट्स फैकल्टी, इट्स करिकुलम, इट्स एलुमनाई नेटवर्क, क्योंकि ये आपको इक्विप करेगा टू गिव प्रॉपर एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ योर प्रोफेशनल गोल्स अलाइंस विद व्हाट द यूनिवर्सिटी हैज टू ऑफर यू। जैसे अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं, मान लीजिए आप कोई मास्टर्स कोर्स कर रहे हो इन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, और जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो वहां का एल्यूमनाई नेटवर्क स्ट्रांग है, वहां के एल्यूमनाइज बहुत सारे स्टार्टअप्स है, बहुत सारे कंपनीज के सीईओज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छी पोजीशंस में हैं। तो आपको, अगर आपने ये स्टडी कर रखी है, अगर आपको पता है कि यार यहाँ का एल्यूमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो दैट यू नो द कोर्स दैट आई एम इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर विच इज एंटरप्रेन्योरशिप in this university will allow me to have access to a very strong alumni base which will give me an opportunity to interact with the leaders of the society, the leaders of the tech world and learn from them. उससे ये पता लगता है कि आपने एक्चुअली उस यूनिवर्सिटी के बारे में स्टडी किया है, उसके बारे में जाना है और प्रॉपर थॉट प्रोसेस के बाद ही आप उसमें अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि जो आप अचीव करना चाहते हो अपने करियर में वो ये यूनिवर्सिटी आपको हेल्प कर पा रही है अचीव करने में। तो वो एग्जाम्पल्स आपको देने पड़ेंगे अपने SOP में, ताकि जो हायरिंग कमेटी है उसको पता लगे कि यार इस इंसान ने अपना होमवर्क किया है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, ही नोज हाउ दिस कोर्स वर्क विल हेल्प हिम और हर टू रीच देयर ओन प्रोफेशनल गोल्स। तो यहाँ पे आपको अपना SOP क्राफ्ट करना है हर यूनिवर्सिटी के लिए, स्पेसिफिकली यहाँ पे जेनेरिक बिल्कुल भी मत रखिएगा, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दीजिएगा ताकि ये पता लगे कि you know what you are doing and you know how this university or this coursework will help you achieve your professional goals. So towards the end I have few more important tips for you. सबसे ज्यादा important ये है कि आप अपना SOP खुद लिखिए, प्लीज अपना SOP किसी भी और से मत लिखवाइए। अगर आपने कोई एक्सटर्नल काउंसलर हायर कर भी रखा है जो आपको इस प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, फिर भी अपना SOP खुद लिखिए। आप उनसे रिव्यू करवा सकते हैं, लेकिन उनको अपनी स्टोरी बता के डोंट आस्क देम टू राइट इट, क्योंकि उन लोगों का एक पर्टिकुलर वे, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जो कि बहुत सारे बच्चों के एप्लीकेशंस में यूज हो रहा है, सो दैट यूनिकनेस ऑफ योर स्टोरी गेट्स डिसॉल्व समवेयर। तो अपनी कहानी खुद लिखिए, क्योंकि यूएस में प्लेगरिज्म को बहुत सीरियसली लिया जाता है, और अगर कहीं से भी आपकी एप्लीकेशन प्लेगराइज लगी, आपका SOP प्लेगराइज लगा, तो आपका केस वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। तो अपनी कहानी आप खुद लिखिए, धीरे धीरे बहुत सारे ड्राफ्ट्स बनाने पड़ेंगे। आई थिंक आई मेड एटलीस्ट 5 to 6 ड्राफ्ट्स, लोगों से रिव्यू करवाए, लोगों से रिव्यू कराने के बाद जो उसमें चेंजेस थे वो किए, फिर उनको फिर से रिव्यू करवाया। तो बहुत टाइम लगता है एक अच्छा SOP बनाने में। तो रीच आउट टू योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द एल्यूमनाई नेटवर्क ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जहां के लिए आपने SOP ड्राफ्ट किया है। एल्यूमनाइज बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, उन्हें पता है कि व्हाट इज इट इन अ SOP दैट कैन गेट यू थ्रू द यूनिवर्सिटी, दे आर ऑलरेडी स्टडिंग देयर। तो उनसे अच्छा फीडबैक आपको कोई नहीं दे सकता है। तो लिंक्डइन पे जरूर से रीच आउट टू द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड आउट and ask them for their feedback, request them for their feedback. Also make sure that you are getting your SOP grammatically checked, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, बहुत गंदा रिफ्लेक्ट करता है। और उसके लिए आजकल ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, सो जस्ट वंस योर स्ट्रक्चर इज रेडी, जस्ट पुट इट ऑन वन ऑफ दोज ग्रामरली या जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं उनमें डाल के जस्ट गेट इट चेक्ड
And lastly, I would just say that it's your personal story that you are writing in that SOP, but make sure that it sounds professional way में आप उसको present करें. और I wish you all the best. And प्लीज़ अपने आप से लिखिएगा अपना SOP, किसी और से मत लिखवाइएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है. और I wish you all the best.